पिछले हफ्ते एक और महत्वपूर्ण स्टोरी रही, वो रही जमशेदपुर में मिले महाबम की। दरअसल पूरी दुनिया में युद्ध छिड़ा हुआ है, कई देशों में युद्ध जारी भी है, चारों तरफ से बम और मिसाइलें छोड़ी जा रही है, एक दूसरे को हराने की कवायद भी जारी है। इसी बीच भारत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब झारखंड के जमशेदपुर में 227 किलो का एक नहीं बल्कि दो बम मिला। बताया जा रहा है ये बम साल 2 साल का नहीं था, बल्कि दशकों से जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी के रेत के बीच दफन था। ये उस समय मिला जब कुछ मजदूर पानीपुरा नागसुड़ाई में नदी किनारे खुदाई कर रहे थे। तब ये अचानक विशाल सिलेंडर नुमा मिसाइल बम दिखा, जिसके बाद वहां काम कर रहे मजदूर आनन फानन में पुलिस को जानकारी दी। बताया गया कि इस बम का वजन करीब 227 किलो था, हालांकि इसमें बारूद नहीं था। अब अगर इस बम के बारे में जान लें तो वो भी हम आपको बता देते हैं। ये जमशेदपुर में मिला है, 227 किलो का 2 बम है। दोनों बम पर मेड इन अमेरिका लिखा हुआ था। उसके बाद और ज्यादा संशय बढ़ने लगा कि आखिर मेड इन अमेरिका वाला बम यहाँ पे आया कैसे। तो एक ये भी कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ उस दौरान की ये आशंका लगाई गई, अनुमान है युद्ध में ले जाने के दौरान गिरने की भी आशंका लगाई गई कि जब युद्ध हो रहा था सेकेंड वर्ल्ड वार, उस दौरान इसी रास्ते से गुजर रहा था, उसी दौरान गिरने की आशंका है। यह भी कहा गया जो विशेषज्ञ हैं कि 80 सालों से नदी के जो रेत हैं उसमें ये दफन था। अब दोनों बमों को इंडियन आर्मी ने डिफ्यूज कर दिया है। ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें, और बहुत सुरक्षित तरीके से इसको डिफ्यूज किया गया है। अगर इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम बता देते हैं। विस्फोट स्थल से जब विस्फोट किया गया, डिफ्यूज किया गया, तो 5 किलोमीटर के दायरे तक आम लोगों की आवाजाही है पूरी तरीके से रोक लगा दी गई थी। अब सवाल यहां यह भी उठ रहा था कि जमशेदपुर की स्वर्ण रेखा नदी किनारे आखिर ये 2 शक्तिशाली बम आए कहां से। वो भी ये बम कोई छोटी चीज नहीं है, बल्कि इतना पावरफुल है कि एक छोटे से शहर को खत्म करने के लिए काफी है। बम के ऊपर ANM 64 लिखा हुआ था। इन बमों का इस्तेमाल आमतौर पे सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान किया गया था। ये एक मिसाइल बम है। इन दोनों बम पर मेड इन USA भी लिखा हुआ था। सेना के अधिकारियों के मुताबिक ये बम करीब 80 साल पुराना है और ये रेत के अंदर दबा हुआ था। ये बम उस दौरान जिस दौरान डिफ्यूज किया गया उस दौरान जिंदा अवस्था में रही। अब इसको लेकर प्रशासन ने पूरे क्षेत्र की घेराबंदी भी की। बम को सुरक्षित तरीके से नष्ट करने के लिए इंडियन आर्मी और दिल्ली से आई विशेष विशेषज्ञों की टीम ने बहरागोड़ा पहुंची और डिफ्यूज करने के लिए नदी किनारे एक गड्ढा भी खोदा और उस गड्ढे में करीब 500 मिट्टी की बोरियां भरी गई। बमों को जमीन के अंदर लगभग 100 मीटर की गहराई पर रखकर डायनामाइट के जरिए विस्फोट किया गया ताकि उसे सुरक्षित तरीके से, और समझिए 80 सालों से उस नदी के अंदर दबा हुआ था, इतने बाढ़ आए, हर तरह के मौसम गुजरा, लेकिन वो कभी फटा नहीं। 80 सालों के बाद उसे डिफ्यूज किया गया। अब जान लेते हैं इस बम के बारे में। ये बम क्या है, ANM 64। इसका वजन अगर बात करें तो 227 किलोग्राम है। मूल रूप से अमेरिका में बनाया जाता है WWI एरा के दौरान, यानी समझ लीजिए वर्ल्ड वार सेकेंड एरा, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान स्थिति, इसकी अगर बात करें स्थिति के बारे में तो पूरी तरीके से सक्रिय थी और सबसे खतरनाक। अगर इससे पहले कभी भी बिना किसी के देखरेख में अगर ये विस्फोट होता तो पूरे शहर को तबाह कर सकता था। खतरा इसका यह है कि 1 किलोमीटर क्षेत्र को ये तबाह कर सकती है। गनीमत रही कि 80 सालों के बाद इसे सुरक्षित डिफ्यूज किया गया है। अब अगर इसके उपयोग की बात करें तो ये भी समझ लेते हैं। इसका जो उपयोग होता है सैन्य ठिकानों पर हमला के लिए किया जाता है, सैन्य बंकर और इमारतों को खत्म करने के लिए, तबाह करने के लिए किया जाता है। अभी जो युद्ध चल रहा है कई देशों में, अब देख सकते हैं किस तरीके से सैन्य बंकर, इमारत और तमाम चीजों को खत्म करने के लिए अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गोदाम और हथियार डिपो को नष्ट करने के लिए ऐसे मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। रनवे, हवाई अड्डे या बंकर नष्ट करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। इसके अलावा वाहन और सैन्य उपकरण को तबाह करने के लिए प्रयोग करता है। सामरिक लक्ष्य जो होते हैं, जो अलग अलग देश जब आपस में भिड़ते हैं उस दौरान जो उनका लक्ष्य होता है कि किसी चीज को हमें नष्ट पहुंचाना है, जो उनका टारगेट होता है, उस टारगेट के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस सब महाबम के आकार और वजन की बात कर ले तो इसका कुल वजन 227 किलो था, यानी 227 किलो का एक बम, 227 किलो का 2 बम। इसकी लंबाई 57 इंच थी, यानी 1.4 मीटर। और अगर इसकी व्यास की बात करें, गोलाई की बात करें तो लगभग 14 इंच
गोला था, काफी बड़ा। अब समझिए उसे सुरक्षित किसी तरीके से सोन नदी की रेत में दबाकर डिफ्यूज किया गया। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें AN-64 बम की, तो ये विमान से गिराया जाता है। ये भी आपको बता दें, जब किसी देश में युद्ध होता है तो ऊपर से इसे छोड़ा जाता है। बम में एक फ्यूज लगा होता है, मोटे स्टील से इसकी परतें बनी हुई होती है। 130 किलो विस्फोटक सामग्री भी इसमें भरा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे हाई एक्सप्लोसिव भरे होते हैं, बहुत सारे बारूद और बहुत सारे अलग अलग चीजें भरी होती है ताकि ये विस्फोट करे और लोगों को तबाह करे। विस्फोट होते ही तेज जो है शॉकवेव और धातु से टुकड़े फैल जाते हैं उस एरिया में जहां पे इसे छोड़ा जाता है, जिस जगह पे इसे गिराया जाता है। और जब ये बम गिरता है तो हवा में स्थिर और सीधा गिरने में मदद करता है। उस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस जगह पे इसका टारगेट किया जाता है, जिस जगह को टारगेट किया जाता है, जैसे ही वहां पे टकराता है, यानी ऊपर से अगर विमान से इसे गिराया गया तो जमीन पे टकराते ही, बिल्डिंग पे टकराते ही, या जहां पे भी लक्ष्य रखा गया, जहां पे तबाह करना है, वहां टकराते ही ये विस्फोट हो जाता है, फट जाता है। अब इससे पहले अगर भी बात करें झारखंड के पहले, तो इससे पहले पश्चिम बंगाल के झारग्राम जिले में भी साल 2024 में एक 500 पाउंड का AN-64 बम मिला था, जिसके बाद सुरक्षित तरीके से इसे निष्क्रिय किया गया, डिफ्यूज किया गया था। पुलिस का कहना था कि यह बम साल 2018 में कलाईकुंडा एयरबेस के पास हुए एक विमान हादसे के दौरान यहां गिर गए, जो समय के साथ नदी की रेत में दब गए। इससे पहले भी बैरागुड़ा में विस्फोटक सामग्री बरामद हो चुके हैं, जिनमें साल 1992-93 में मिली एक क्षतिग्रस्त मिसाइल भी प्रमुख है। अब अगर इस पूरे सिनेरियो की चर्चा कर लेते हैं, तो विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि यह बम संभवतः द्वितीय विश्व युद्ध के समय का हो सकता है। AN-64 एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिसाइल बम है, जिसका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के लिए किया जाता था। जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि इन्हें किसी लड़ाकू विमान से गिराने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन तकनीकी खराबी या फिर बालू में गिरने के कारण ये उस समय फट नहीं पाया। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एशिया और प्रशांत महासागर में भी भीषण हवाई और जमीनी हमले हुए थे। जापान, चीन, फिलीपींस और बर्मा जैसे देश इस युद्ध के केंद्र में थे। भारत का पूर्वी हिस्सा, जिसमें बंगाल और उत्तर पूर्वी राज्य शामिल थे, अपने मित्र देशों के लिए एक प्रमुख बेस के रूप में यहाँ पे काम किया जाता था। यही वजह है कि आज भी कभी कभी उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर के जंगलों में और नदियों में उस दौर के अनफटे बम या विमान के मलबे मिल जाते हैं, जो उस समय के भीषण संघर्ष की याद दिलाते हैं। अब ये बेहद महत्वपूर्ण स्टोरी है, क्योंकि 227 किलो का 2 बम मिलना अपने आप में बेहद चौंकाने वाला रहा। पूरे जमशेदपुर शहर की नजरें टिक गई थी। एक समय ऐसा हुआ, सभी लोग हक्के बक्के में रह गए। यहां तक कि स्थानीय पुलिस और स्थानीय जो प्रशासन है वो भी इसे डिफ्यूज करने से कतराता रहा, और इसके लिए विशेष टीम को दिल्ली से और भारतीय सेना को बुलाना पड़ा, जो विशेषज्ञ हैं उन्हें बुलाना पड़ा, और जिस दिन मिला उसके 3-4 दिन बाद इसे डिफ्यूज किया गया। अब विशेषज्ञ भी कहते हैं कि अभी भी कई जगहों पे इस तरह के बम और मलबे दबे पड़े हैं, जिसे खोजने की जरूरत है।